हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में फाइनली दिखा जबरदस्त करेक्शन। और इस करेक्शन की दो बड़ी वजह थी। पहला, एफआईएस की तरफ से पिछले 2 सेशन से बढ़ता हुआ बिकवाली का दबाव, और दूसरा, भारतीय बाजारों में थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट से हटता हुआ सपोर्ट। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे, लेकिन एफआईएस की बिकवाली का दबाव और थोड़ा सा लोगों का मूड खरीदारी की तरफ कम होता हुआ। और साथ ही आज कई सारे स्टॉक्स ऐसे रहे, स्पेशली एसबीआई जैसे, जहां दिग्गज ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड आए। आइडिया जैसे स्टॉक्स जहां पर ₹2.5 के टारगेट आते दिखे हैं, तो इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का मूड खराब होता दिखा कुछ डाउनग्रेड्स की वजह से। ये भी दबाव बनाता हुआ दिखा। कई लोगों का ये मानना है कि एफआईएस के कुछ डिस्क्लोजर नियम बदले हैं। उन नियमों को घोषित करने का, एफआईएस की तरफ से डिक्लेयर करने का आज आखिरी दिन था, और अगर वो नहीं ऐसा करते तो उन्हें अपनी पोजीशंस कम करनी होगी या फिर आगे से पेनल्टी देनी होगी। शायद ये भी एक बड़ी वजह थी कि एफआईएस ने अपनी काफ़ी कुछ पोजीशंस आज कम की है। अब पता नहीं, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन इन सब कारणों को मिलाकर एक चीज़ साफ है कि बाजार काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, एक कारण और जोड़ दूँ, आज दिन भर से अमेरिका के फ्यूचर्स काफ़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे थे, तो नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे। तो कुल मिलाकर आज रात अमेरिका में भी कमजोर सेशन की आशंका है। इन सारे कारणों के चलते भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव। खुले हम उतने बुरे नहीं जितने खुल सकते थे, थोड़ी सी कमजोरी के साथ खुले। 25,168 का हाई निफ्टी ने आज सुबह सुबह दिखाया। 25,150 मान लीजिए, जहां तक थोड़ा बहुत ट्रेड होता दिखा। बाद में गिरते गिरते हम 24,800 तक पहुंच गए। जी हाँ, नो ट्रेडिंग सेशन बाद ऐसा हुआ है कि जब आपने 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देखी है, तो एक के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए दिखे, और दिन के लो लेवल के एक बेहद करीब जाकर बाजार बंद होते दिखे 300 पॉइंट के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, करीबन करीबन 900 अंकों का नुकसान रहा। और बैंक निफ्टी ने न सिर्फ पहले 51,150, बाद में 51,000 के बाद और लेवल्स तोड़ते तोड़ते 50,600 के आसपास की क्लोजिंग दी, लगभग 900 अंकों के नुकसान के साथ। और ये क्लोजिंग तो और भी खतरनाक थी। 1,000 पॉइंट से ज्यादा का कट आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी कोहराम रहा, 1.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीबन करीबन 1.5% नुकसान के साथ बंद होता दिखा। तो आज चौतरफा बिकवाली का माहौल था, सारे सेक्टर्स लाल निशान में, और कहीं भी कोई छुपने की जगह नहीं। 2 वजह, एक बिकवाली का काफी दबाव, और दूसरा खरीदारी का अभाव। जिन लोगों को बेचने का मन था वो तो बेच ही रहे हैं, इस खासतौर से एफआईएस। उसके अलावा इंपॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनकी तेजी की पोजीशन के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगे, उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की। इन सब के साथ जो लोग खरीदना चाहते हैं वो वेट एंड वॉच वाले मूड में आ गए। बोले हफ्ते का आखिरी सेशन है, थोड़े लेवल्स टूट रहे हैं, मार्केट रिकवरी नहीं दे रहा, ताकत नहीं है, क्यों ले अभी, थोड़ा रुकते हैं ना। बस इसी सेंटिमेंट ने बाजार को और कमजोर किया, और दिन के ही नहीं बल्कि हफ्ते के, रादर 2 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास जाकर आज निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों बड़े इंडेक्स बंद होते दिखे। यानी कि बाजारों के लिए लंबे समय बाद एक बड़े करेक्शन का और बड़ी कमजोरी का सेशन देखने को मिला। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे, उम्मीद तो नहीं है कि बहुत अच्छे संकेत अमेरिकी बाजारों से मिले, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे थे 3:30 बजे, और नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा कट के साथ ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में खराब सेशन होने की आशंका है। लेकिन कुछ अहम इकोनॉमिक आंकड़े अमेरिका में आने वाले हैं, उन पर नजर रहेगी, और उसके बाद देखते हैं अमेरिकी बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल रहता है। लेकिन आज जो तेज बिकवाली हुई, इस बिकवाली में कितना पोर्टफोलियो एफआईज ने बेचा है, कितना लोकल फंड्स की तरफ से सपोर्ट आया, और साथ ही ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की पोजीशन किस तरह की हल्की होती दिखे, ये आंकड़े भी अपना असर बाजार पर जरूर डालेंगे। आइए अब बात करते हैं सपोर्ट की। 24,700, 24,800 अब निफ्टी के लिए सोमवार के लिए अहम सपोर्ट लेवल है। फ्रेश कमजोरी 24,700 के नीचे से शुरू होगी। ऊपर की तरफ 24,950, 25,000 वो रेंज है जहां पर आकर बाजार अटकते हुए दिखेंगे, और वहां प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना। बैंक निफ्टी 50,375, 50,400, ये हल्की फुल्की, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा वाला सपोर्ट यहां पर है बैंक निफ्टी के लिए। 50,275 के नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी बनेगी, और ऊपरी स्तरों पर 51,000, 51,150, ये वो रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी आपको अटकता हुआ दिख सकता है। इन लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर थोड़ा सावधान रहे, कोशिश रहे, फ्रेश पोजीशन बनने के पहले बाजार को स्टेबल होने का इंतजार करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, ट्रेडर्स को इस तरह के मार्केट में अपनी पोजीशंस कम रखनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना है, दिन के दौरान भी और ओवरनाइट भी। अपनी पोजीशन आप जितनी कम रखेंगे
उतना आपके नुकसान से बचने की संभावना और मुनाफा बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, एक तरफा तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन आना लाजमी है। 23,900 से 25,300 तक 1,400 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है। उस एक तरफा तेजी में करीबन करीबन 500 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर से नीचे आया है। सो आई थिंक 50% का देखिए, करीबन करीबन 200 पॉइंट और घट जाए तो वहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 49,650 से 51,750, 2,000 पॉइंट की तेजी हुई, इसमें से लगभग 1,000 पॉइंट चले गए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए खरीदने का मौका बने भी तो पहले निफ्टी पर फोकस करें, और कमजोरी की तरफ अगर व्यू बने तो फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होता दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखना ठीक होगा। ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल होने दें, क्योंकि जो कमजोरी के संकेत आ रहे हैं वो ग्लोबल से ही आते हुए दिख रहे हैं, और अगर ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी स्मार्ट शार्प रिकवरी ना आए तो फिर भारतीय बाजारों पर अगले हफ्ते दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है। तो बड़ा क्रूशियल मेक और ब्रेक वाला अगला हफ्ता होगा भारतीय बाजारों के लिए, थोड़े मीडियम टर्म व्यू के लिहाज से भी।